शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे लाल किले की ऊंची दीवारों पर अपनी आखिरी किरणें छोड़ रहा था। लाल किले के बगल की गली बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे हर दिन दिखती है। सड़क के किनारे चाय की दुकानों से भाप निकल रही थी। पान वाले अपने पत्ते सजाए बैठे थे। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, राहगीरों की हलचल और हल्की ठंडी हवा मिलकर उस शाम को कुछ खास बना रहे थे। लेकिन तभी एक लगभग 50 साल का साधु, लंबी दाढ़ी, मटमैले कपड़े और गले में माला, फटा हुआ कमंडल लिए धीमी चाल से उस गली में आता है। वो साधु दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसकी नजरें कुछ ऐसा छुपा रही थीं जिसे जानने के बाद सड़क पर मौजूद सारे लोग और दुकानदार थर थर कांपने लगे। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवा टीवी लाइव में। वो साधु चारों ओर देखता हुआ धीरे से सड़क के बीच जाकर रुक गया, जैसे वो किसी और दुनिया से आया हो। वो सड़क के बीच आकर रुका, चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, ये जगह आज भारी लग रही है। पास वाले चाय वाले ने हंसकर कहा, क्यों बाबा, आज सुबह की चाय नहीं पी क्या? साधु बिल्कुल मुस्कुराया नहीं, बस यही बोला, बेटा ठेला थोड़ा किनारे कर ले, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या तूफान आने वाला है? पान वाला बोला खिलखिलाते हुए, या फिर कोई भूत देखा है? लोग हंसने लगे। साधु की आंखें अब एकदम शांत थीं। उसने धीरे से कहा, भूत नहीं बेटा, चेतावनी है। लोग फिर हंस पड़े। सब्जी वाला बोला, बाबा लगता है भगवान से बातचीत होती है आपकी। साधु ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में बोला, हाँ होती है। जब कोई नहीं सुनता तब वो बोलते हैं। अब वहां मौजूद लोग बाबा की इन अजीब बातों को सुनकर थोड़ा शांत हो गए और बाबा को शक भरी नजरों से देखने लगे। ये बाबा कभी ठेले वाले के पास तो कभी दुकान वालों के पास जाकर एक ही बात कह रहा था, बेटा थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट जा, यहाँ कोई अनहोनी होने वाली है। सब्जी वाला बोला, बाबा सच सच बताओ, किसने भेजा है आपको यहाँ, हम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए? हम गरीब लोग हैं, रोज की कमाई से घर चलता है, अब ठेला हटा देंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? साधु एक पल के लिए रुका, फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, बेटा अगर जान ही नहीं बची तो कमाई का क्या करोगे? कुछ सेकंड्स का सन्नाटा छा गया। वहां खड़े लोग अब इस बाबा की बातों पर गुस्सा हो गए और बोले, बाबा अनाप शनाप बातें मत करो, क्या हो गया है आपको? तभी दूर मंदिर की घंटी बजी। साधु ने सिर झुकाया और बोला, देखा संकेत आया है। फिर उसने अचानक जोर से आवाज लगाई, सुनो सब, ये सड़क मुझे पूरी तरह खाली चाहिए। सब लोग जाओ यहाँ से। जो यहाँ रुकेगा वो पछताएगा। अब लोग डर और गुस्से में बट गए थे। किसी ने कहा, जाओ यहाँ से। किसी ने डांट कर बोला, ये क्या अपशगुन फैला रहे हो, यहाँ पर डरा रहे हो सबको? कुछ लोगों ने कहा, लगता है यह पागल है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और तभी एक तेज हवा चली, चाय वाले की केतली जमीन पर गिरी और गर्म पानी फटाक से उछला। साधु ने बस आसमान की ओर देखा और बोला, शुरुआत हो गई है। एक आदमी गुस्से में बोला, ओ बाबा इसको चमत्कार बता रहे हो? तेज हवा से चाय की केतली जमीन पर गिर गई तो इसमें कौन सी अनहोनी हो गई? यह तो हर दिन होता ही रहता है। लोग साधु की इन अजीब बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। किसी ने कहा, बाबा आपको भविष्य के बारे में सब पता है ना? एक काम करो, लॉटरी खेलो, खूब पैसे जीतोगे और कुछ पैसे हमें भी दे दिया करना। बाबा मंदिर जाओ, भगवान का भजन करो, हमें परेशान मत करो। बाबा धीरे धीरे सड़क के बीच से किनारे चला गया और वहां बैठ गया। कुछ पल तक चुप रहा, फिर थकी हुई आवाज में बोला, तुम लोग नहीं मानोगे ना? ठीक है, अब मैं भी यहीं बैठूंगा। अगर कुछ होना है तो तुम्हारे साथ मैं भी वही भुगत लूंगा। अब उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था। किसी ने कहा, लगता है बाबा आज तुम यहाँ अनहोनी करवा के ही मानोगे। अरे जाओ यहाँ से और हमें अपना काम करने दो। भीड़ मुस्कुरा रही थी,
कोई चाय पी रहा था, कोई अपनी दुकान सजा रहा था। पर साधु अब चुपचाप रोड के किनारे बैठ गया, बस सड़क की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और तभी एक कार की तेज ब्रेक की आवाज आई। एक कार ठीक उसी मोड़ पर आकर रुकी। दरवाजा खुला, एक इंस्पेक्टर उतरा। शायद पास की दुकान से पानी लेने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस साधु पर पड़ी, वो ठिठक गया। कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा। भीड़ को ये बड़ा अजीब सा लगा। चाय वाले ने आगे बढ़कर कहा, साहब, यह बाबा आधे घंटे से कह रहा है कि यहाँ कुछ होने वाला है। सबको ठेला हटाने और दुकानें बंद करने के लिए कह रहा है, लोगों को डरा रहा है। इंस्पेक्टर की नजरें साधु से हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पर जैसे एक पल में गंभीरता उतर आई हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, क्या कहा इसने? यही कि सब हट जाओ यहाँ से? सब्जी वाला बोला, जी साहब। इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस ली, फिर अचानक ऊंची आवाज में बोला, ये सही कह रहे हैं, सुनो सब, बाबा जो कह रहे हैं वही करो। अभी इसी वक्त दुकानें बंद करो, ठेले गाड़ियां सब हटाओ यहाँ से। लोग ठिठक गए। किसी ने कहा, पर साहब क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर अब सख्त लहजे में बोला, बहुत सवाल करोगे तो थाने ले जाऊंगा सबको। जो कहा है वही करो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरे पर डर उतर आया। किसी ने धीरे से कहा, साहब, ऊपर से आदेश आया है क्या? इंस्पेक्टर ने बस इतना ही कहा, हाँ, ऊपर से ही आदेश आया है, फौरन यह जगह खाली करो। लोग अब डरे हुए थे। धीरे धीरे दुकानें बंद करने लगे, ठेले हटाने लगे। इंस्पेक्टर चिल्लाया, जल्दी करो। लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर के कहने पर लोगों ने अपने ठेले और दुकानें हटानी शुरू कर दी। सब जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगे। साधु उठ खड़ा हुआ, भीड़ में जाता है और सबकी मदद करने लगता है। जल्दी करो बेटा, वक्त कम है। जब सड़क लगभग खाली हो चुकी थी, साधु की नजर सड़क के उस पार रखे हुए बैरियर्स पर गई। उसने इंस्पेक्टर की ओर देखा और बोला, वो बैरियर हटवा दो। इंस्पेक्टर झिझका, क्यों? वो तो सुरक्षा के लिए है। साधु बोला, यह बैरियर ही सबसे बड़ी अड़चन है, रास्ता खोल दो। बाबा की बात सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन इंस्पेक्टर ने बिना कुछ पूछे आदेश दिया, बैरियर हटाओ। सबने मिलकर वो बैरियर किनारे कर दिया। सड़क अब लगभग खाली थी। ठेले किनारे कर दिए गए थे। सब्जियों की टोकरियां उठ चुकी थी। सड़क पर बस धूल थी। इंस्पेक्टर एक तरफ खड़ा था। वो बार बार साधु को देख रहा था, जैसे उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा। साधु शांत था। उसके चेहरे पर ना तो डर था ना राहत, बस एक गहरी थकान थी। वो सड़क के बीच खड़ा होकर बोला, धन्यवाद बेटा, अब जो होना था वो रुक गया है। भीड़ थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी। किसी ने फुसफुसाया, साहब, अब तो सब खाली हो गया है, क्या अब बताओगे कि मामला क्या है? इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो साधु की ओर गया और धीमे स्वर में बोला, बाबा, आपको कैसे पता चला कि कुछ होने वाला है? साधु ने आसमान की ओर देखा और बोला, पता नहीं, बस लगा कि आज हवा की चाल अलग है, मिट्टी में जैसे बेचैनी है। इंस्पेक्टर ने बस सिर हिलाया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन धम, दूर से एक जोरदार आवाज आई। लोगों ने पलट कर देखा। एक वाइट कलर की कार मोड़ पर लहराती हुई मौत की तरह उनकी तरफ आ रही थी। शायद कार के ब्रेक फेल हो चुके थे। ड्राइवर पागलों की तरह हॉर्न बजा रहा था, हट जाओ चिल्ला रहा था। बेकाबू कार रोड के दोनों तरफ लहराती हुई सब कुछ तोड़ती फोड़ती आगे बढ़ रही थी। भीड़ चीखने लगी, पर अब सड़क खाली थी। जहां कुछ मिनट पहले ठेले और गाड़ियां थीं, अब वहां बस खुली जमीन थी। कार रोड के किनारे हटाए गए बैरियर्स की तरफ गई, जहां पर एक खाली जगह थी। कार कुछ सेकंड्स के लिए हवा में उछली और तालाब में जाकर गिरी।
और पानी में गिरते ही कुछ सेकंड्स में ही शांत हो गई। कुछ पलों के लिए सब थम सा गया। सड़क पर सिर्फ धूल और पानी का शोर था। भीड़ ने राहत की सांस ली। सब बच गए, किसी ने कहा। लेकिन तभी बूम, एक भयानक धमाका हुआ। तालाब के पानी से आग का गोला उठा। कार तालाब के अंदर ही जोरदार ब्लास्ट के साथ फट गई। पानी की लपटें और धुआं आसमान तक उठ गया। लोग चीख पड़े। इंस्पेक्टर ने तुरंत सबको पीछे हटाया। कुछ ही सेकंड्स में आग बुझ गई। अब लोगों को समझ आया कि आखिरकार वो बाबा बैरियर्स क्यों हटवा रहा था। वो गाड़ी के लिए रास्ता बना रहा था ताकि गाड़ी उस खाली जगह से तालाब में जा सके। अगर लोग गली में ही खड़े होते तो पूरा इलाका उस धमाके में तबाह हो जाता। ड्राइवर, जो कुछ सेकंड्स पहले ही कार से कूद गया था, डरा हुआ तालाब के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में अब भी मौत का साया था। हादसा हुआ पर किसी की जान नहीं गई। ड्राइवर को मामूली चोटें आई थी। अगर साधु की चेतावनी न होती तो दर्जनों लोग उस विस्फोट में मारे जाते। हर तरफ अफरा तफरी थी। लोग स्तब्ध थे। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, जैसे सारे लोग किसी चमत्कार के गवाह बन गए हों। लोग भागकर ड्राइवर के पास गए, उसको संभाला, पानी पिलाया। ड्राइवर ने राहत की सांस ली। तब सब ने पूछा, यह कैसे हुआ? अब ड्राइवर ने जो बताया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइवर ने बताया, मुझे लाल किले के पास एक बुक शॉप में बुक की डिलीवरी देनी थी। मैं लाल किले की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक गाड़ी चलाते हुए टिक 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 की आवाज सुनाई दी। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि आवाज कहां से आ रही है, और मेरे होश उड़ गए। जब मैंने गौर से देखा तो बैक सीट के नीचे एक बम रखा हुआ था। मैं हक्का बक्का हो गया। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि गाड़ी की ब्रेक फेल है। अब मैंने सोचा कि मैं जंप करके बाहर कूद जाऊं, लेकिन जब मैंने कोशिश की तो सभी दरवाजे लॉक थे। मैं झल्ला गया, यह सब कैसे हुआ? गाड़ी तो ठीक थी, टैंक में पेट्रोल भी था, फिर अचानक ब्रेक कैसे फेल हो गए? दरवाजे कैसे लॉक हो गए? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, गाड़ी को भगाते हुए कहीं दूर ले जाना। लेकिन जब मैंने फ्यूल मीटर पर नजर डाली तो पता चला कि कार में पेट्रोल भी लगभग खत्म हो चुका है। गाड़ी अब ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। अब जो भी फैसला लेना था उसी गली के अंदर लेना था। मुझे समझ आया कि बैरियर्स न होने की वजह से सड़क के किनारे इस तालाब में कार को ले जाया जा सकता है। मैंने तुरंत फैसला किया, मैं गाड़ी को इस पानी में झोंक दूंगा। ब्लास्ट वही होगा और आम जनता बच जाएगी, भले ही मेरी जान चली जाए। मैंने गाड़ी को तेजी से पानी की ओर मोड़ना शुरू किया। गाड़ी बहुत स्पीड में थी और मेरे हाथ में कंट्रोल लगभग ना के बराबर था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अंततः मैं कार को तालाब की तरफ मोड़ने में सफल हो गया। मैंने भगवान का नाम लिया और गाड़ी को पानी की ओर ढकेल दिया। जैसे ही कार रोड के किनारे पड़े हुए कुछ पत्थरों से टकराई और हवा में उछली, कार का दरवाजा अपने आप खुल गया और मैंने समय रहते बाहर छलांग लगा दी। मैं सोच रहा था कि यह बम मेरी गाड़ी में कहां से आया। तभी मुझे याद आया कि जब मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहा था तो जिस जगह मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी, मेरी गाड़ी के पास दो लोग खड़े थे। वो दिखने में संदिग्ध लग रहे थे और जैसे ही मैं अपनी गाड़ी के नजदीक पहुंचा, वो लोग जल्दी जल्दी वहां से चले गए। अब मुझे यकीन हो गया कि यह साजिश उन्हीं दोनों की है। उन लोगों ने ही मेरी कार में बम रखा, पेट्रोल निकालकर गाड़ी की रेंज घटा दी ताकि ब्लास्ट इसी एरिया में हो सके। दरवाजे में कोई सिस्टम फिट कर दिया ताकि मैं बाहर न कूद सकूं। यह एक बड़ी दुर्घटना की साजिश थी। अब ड्राइवर ने अपनी बात खत्म की। लोगों ने ड्राइवर को तसल्ली दी और तभी सबको याद आया कि वह बाबा कहाँ गया जिसे इस घटना की सारी जानकारी थी। अब सबकी नजरें साधु को ढूंढ रही थी, पर वो वहां नहीं था जहां वो खड़ा था। वहां सिर्फ उसका कमंडल पड़ा था जिसमें से पानी धीरे धीरे सड़क पर बह रहा था। इंस्पेक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा, कमंडल उठाया और तालाब की ओर देखा।
उसकी आंखों में नमी थी। किसी ने पीछे से पूछा, साहब वो बाबा कहाँ गया? आपको क्यों ऐसा लगा कि वो साधु सच बोल रहा है? इंस्पेक्टर कुछ देर चुप रहा। उसने तालाब की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, जब मैंने उन्हें देखा था उनके माथे पर राख की 3 धारियां थीं और गले में नीला रंग चमक रहा था जो आप लोगों को नहीं दिख रहा था। मैं उसी वक्त समझ गया था कि यह कोई आम आदमी नहीं है। जब मैंने उनकी आंखों में देखा था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं उनके बुलाने पर ही यहाँ आया था और वह मुझसे मदद मांग रहा था। भीड़ खामोश थी, किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इंस्पेक्टर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, शायद उस दिन भगवान शिव खुद लाल किले की गली पर उतरे थे, एक गरीब साधु का रूप लेकर लोगों की जान बचाने के लिए।